हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज की हमारी न्यू क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हॉल करने वाले हैं। तो हमारा बिना इस क्लास को लेट करते हुए आज का क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ABCDFGH और के एक केंद्र की ओर मुँह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो किसका गिर्द बैठे हैं? वृत्त के गिर्द बैठे हैं। और क्या बोला है? डी के बाएं तीसरा, जो ए के बाएं दूसरे हैं, एफ ए के दाएं दूसरा और जी के बाएं तीसरा है, बी डी तथा एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग वृत्त का जिक्र किए, तो वृत्त बना लेंगे। तो यह हुआ वृत्त। अब कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है? एक सम संख्या। तो सम संख्या इसलिए क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इसके सामने कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है। इसलिए हम इसको अरेंजमेंट एक दूसरे के सामने करेंगे। 1 तो 2 को इसके सामने बैठाएंगे, 3 यहाँ है तो 4 को इसके सामने बैठाएंगे, 5 यहाँ है तो 6 को जस्ट इसके सामने बैठाएंगे, 7 यहाँ है तो 8 को इसके सामने बैठाएंगे। ये 8 सम रहता है, सम संख्याओं के लिए लागू होता है और विषम संख्या के लिए तो कहीं भी बैठा देते हैं। तो उसके बाद हम लोग हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है बाएं और दाएं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे बाएं और दाएं का जिक्र यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो क्या बोला है? के बाएं तीसरा कौन है? डी है। के बाएं तीसरा, तो हम लोग के को कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। तो हम लोग के को यहाँ लेते हैं। तो क्या बोला है कि के बाएं तीसरा, तो के का बाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा और इसके लिए दाएं का काम इधर होगा। तो के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा, तो 1 2 3 क्या है? डी है। और क्या बोला है? जो ए के बाएं दूसरा है, यहाँ पर जो का जिक्र किया है, जो का उपयोग। और तो क्वेश्चन में हमेशा जो और का उपयोग किया जाएगा। तो जो का उपयोग करते हैं बाद वाले के लिए करते हैं यूज, और का उपयोग पहले वाले के लिए करते हैं। बात कौन होगा? तो देखते हैं ये क्या होगा, पहला होगा, ये क्या होगा, बाद होगा। तो कभी भी क्वेश्चन कुछ प्रकार दिया गया तो और का उपयोग और दिया होगा तो हम लोग पहला करेंगे, और जो दिया हो तो के लिए करेंगे, मतलब बाद वाले के लिए करेंगे। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? जो दिया है, जो की दिया है मतलब बाद वाले के लिए, बाद वाले के मतलब के लिए। तो क्या बोला है कि एक के बाएं दूसरे कौन है? के है। जो दिया मतलब बाद वाले के लिए, तो एक के बाएं दूसरा, एक के बाएं दूसरे स्थान पर क्या है? ए के बाएं। यदि ए को हम यहाँ रखें तो ए का दाएं उधर होगा, बाएं इधर होगा। तो ए यहाँ रखेंगे तो बाएं क्या होगा? के होगा। तो क्या बोला है कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? के होगा। जो को उपयोग करते हैं बाद वाले के लिए। तो ए यहाँ बैठाएंगे तो हमारा यहाँ बाएं दूसरे स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि बाएं दाएं इधर काम करेगा और बाएं इधर काम करेगा। यहाँ बैठाएंगे तो उसका दाएं इधर हो जाएगा, इसलिए बाएं इधर बैठाएं, क्योंकि यही उचित, इसके लिए ए का उचित स्थान क्या होगा? ये होगा। समझ लो। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है कि ए के दाएं दूसरा एफ है। ए के दाएं दूसरा, तो ए का बाएं नीचे की ओर होगा और दाएं उधर होगा। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि ए के दाएं स्थान पर क्वेश्चन दूसरा कौन है? ए के दाएं दूसरा एफ है। तो ए का बाएं इधर होगा, दाएं इधर। तो ए के दाएं दूसरा 1 2, दूसरा क्या है? एफ है। और आगे क्या बोला है कि और जी के बाएं तीसरा, तो और को उपयोग किसके लिए करते हैं? पहले वाले के लिए। तो पहला मतलब कौन है? यहाँ पास एफ है। तो क्या बोला है कि जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एफ है। एफ किसके लिए करते हैं? और का उपयोग पहले करते हैं। पहले कौन है? एफ है। इसलिए हमारे जी के बाएं तीसरा, जी के बाएं तीसरा, यहाँ जी रखेंगे तो दाएं इधर होगा, और यहाँ 1 2 तीसरे स्थान यहाँ से पड़ेगा, पर दाएं पड़ेगा। यहाँ रखेंगे तो जी का बाएं इधर होगा, बाएं तीसरा। तो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि जी के बाएं तीसरा, तो यहाँ रखना उचित होगा। तो हम लोग जी को यहाँ रखेंगे, जी यहाँ रखेंगे तो इसके बाएं 1 2 तीसरे स्थान पर एफ होगा, मतलब ये सही अरेंजमेंट हुआ है। ठीक। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? बी जो है डी तथा एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो हम लोग डी को यहाँ बैठा सकते हैं, डी यहाँ पास बैठेगा। अब बचा हमारे पास सी और एच का जगह। तो सी और एच के बारे में हमारे क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो हम लोग सी को यहाँ बैठा सकते हैं, या एच को यहाँ बैठा सकते हैं, या सी को यहाँ बैठा सकते हैं, या एच को यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि अपने पास पर्याप्त डेटा है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? डी के तुरंत बाएं कौन है? डी के तुरंत बाएं, तो यहाँ पास डी है, ये हुआ हमारा डी। डी के तुरंत बाएं, तो इसका होगा दाएं इधर होगा और बाएं उधर होगा। तो तुरंत बाएं किधर होगा? बाएं क्या है? एफ है। तो डी के तुरंत बाएं एफ है। तो हमारे क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा।
उसके बाद ये क्या बोला है कि डी के दाएं दूसरा कौन है, डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा, ये डी है, डी का बाएं उधर ऊपर की ओर होगा और दाएं नीचे की ओर, तो डी के दाएं दूसरा, तो ये पहला और ये दूसरा जी है। और देखते हैं हमारे क्वेश्चन में जी का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कोई नहीं का ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद बोला है डी के तुरंत बाएं कौन है, नहीं एच के तुरंत बाएं कौन है, एच के तुरंत बाएं, तो अब हम लोग को बोला है एच के, तो एच यहाँ भी हो सकता है और एच यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, तो हमारे क्या बोला है कि ये बोला है एच के तुरंत बाएं कौन है। अब एच के तुरंत बाएं कौन है देखते हैं, इसके लिए बाएं नीचे की ओर काम करेगा, बाएं नीचे होगा इधर होगा और दाएं ऊपर की ओर होगा, ठीक है। इसके लिए भी बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा, तो एच के बाएं, क्वेश्चन ने बोला है एच के तुरंत बाएं, एच के तुरंत बाएं एफ हो सकता है या डी हो सकता है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ और डी दोनों दिया है, तो हम लोग के पास यहाँ पर तो एच के तुरंत बाएं, बाएं क्या होगा, नहीं ये होगा दाएं होगा, ये क्या होगा दाएं होगा, इधर दाएं होगा क्योंकि इधर ऐसे बैठेगा मुंह करके ऐसे बैठेगा, तो इसके लिए दाएं होगा और ये होगा बाएं, तो इसके लिए बाएं क्या है ए होगा, ए पहला ऑप्शन हो गया, और क्या होगा इधर इसके लिए बाएं किधर होगा डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी और ए देख सकते हैं, यहाँ पास डी और ए दोनों दिया है, तो हमारे पास आंसर में एक और ऑप्शन होना चाहिए जो कि नहीं दिया है, तो यहाँ पास एक और ऑप्शन दिया है, हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं, तो पांचवा दिया है दोनों, एक और दो, तो यहाँ पास ये पांचवा ऑप्शन होगा, ये सही होगा। और उसके बाद ये ऐप के सामने कौन है, इसका आप लोग खुद देखना देना आंसर, तो देख ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ वृत्त की ओर अभिमुख बैठे हैं। वृत्त की बात की है तो वृत्त को हम लोग बना लेते हैं, और कितने लोग हैं 6 लोग हैं, तो आमने सामने 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो ये वृत्त हो गया और 6 लोग बैठा लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ वृत्त की ओर अभिमुख बैठे हैं, और क्या बोला है एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच कौन बैठा है, बी बैठा है, तो क्या बोला है एफ और सी के बीच क्या बैठा है, बी बैठा है। और आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है कि ए ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में कौन है, ए है, ए है, और एफ डी के ठीक बाईं ओर है। तो हमारा जब भी कोई क्वेश्चन देते हैं तो जहाँ पास बाएं और दाएं का जिक्र होगा वहीं से हम लोग को क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो हम लोग को पता नहीं कि एफ कहाँ पास है, सी कहाँ पास है, ये अपने को पर्याप्त डेटा है ना, हमको ये बारे पता है। हमको क्या पता है कि क्वेश्चन ने बोला कि एफ जो है डी के ठीक बाईं ओर है, तो हम लोग को जहाँ पर क्वेश्चन में बाएं और दाएं का जिक्र है वहीं से स्टार्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर जहाँ पास तो हम लोग बाएं का ना दाएं का कुछ जिक्र नहीं किया, ना यहाँ पास किया है, हम लोग को यहाँ पास दिया, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोले डी के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पास अगर हम लोग डी रखते हैं, क्या बोला है डी के ठीक बाईं ओर, तो मान लो जाए यहाँ पास हम लोग डी रखते हैं, तो डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर, तो डी के दाएं इधर हो, ये बाएं और ये दाएं, डी के दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है डी के बाएं, डी के बाईं ओर क्या है एफ, तो यहाँ पास एफ होगा। अब हम क्वेश्चन को जो छोड़े थे, दो छोड़े थे, ऊपर में एक छोड़े थे और इसको छोड़े थे, तो यहाँ पास इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर अपने को क्या है डी और एफ आ चुका है, तो क्या बोला है कि एफ और सी के बीच में बी है, तो एफ यहाँ है तो सी यहाँ होगा, तभी बी यहाँ पास बैठ पाएगा। अब क्या बोला है कि दूसरे में क्या बोला है ई और डी के बीच में ए बैठा है, तो डी यहाँ पास है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ होगा, तभी ए यहाँ पास बैठ पाएगा। तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गई, इतना ईजी है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो ए यहाँ पास हो गया और एफ यहाँ होगा, तो बीच में कौन बैठेगा डी बैठेगा, तो हमारे क्वेश्चन में डी दिया है, तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आज के हमारे इस क्लास को यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो कैसे लगेगा इस क्लास हम लोग को कमेंट में बताना, और जितना हो सके शेयर करना। इसके बाद अगली में हम लोग क्लास लाएंगे पंक्ति वाला। तो हमारे जितने भी नोटिफिकेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को SSC मेकर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन चैनल पर आप जल्दी जल्दी आप तक पहुँच पाए। तो जय हिंद।